प्रेज द लॉर्ड। शुक्रवार संध्या फास्टिंग प्रेयर में आप सबका स्वागत है, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं मेरे भाई और बहनों, आपका भी स्वागत है। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। और आज के वचन को हम देखेंगे भजन संहिता में से, भजन संहिता 119 और उसका 28वीं आयत। कोई माइक में पढ़े। आज के वचन का शीर्षक है प्रभु परमेश्वर की अनंत आशीष। भजन संहिता 119 और उसका 28। मेरा जीव उदासी के मारे जल चला है, तू अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल। मेरा जी उदासी के मारे गल चला है, और तू अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल। दाऊद राजा के जीवन से हम कई बातें सीखते हैं। हम सबको जीवन में सफलता चाहिए, पर सफल होने के लिए जो मार्ग है, जो तैयारी है, जो विश्वास है, वो विश्वास डगमगा जाता है। यहाँ पर क्या बोलता है दाऊद राजा? मेरा जीवन गल चला है, बिल्कुल ऐसा हो गया है कि बस अब ख़त्म। उसका रीज़न क्या है? दाऊद की कहानी हम जानते हैं। दाऊद राजा छोटा सा था, 12 साल का, जब भी उसका अभिषेक हो गया था। शमूएल ने उसका अभिषेक कर दिया और उसको परमेश्वर के द्वारा आशीष दे दी कि तू परमेश्वर का चुना हुआ है। वहां से दाऊद के जीवन में परिवर्तन चालू हो गया। उससे पहले क्या था? दाऊद अपना चरवाहा था, जाता था, मज़े से जंगल में बैठना, 10 तार वाले बाजा बजाता था, परमेश्वर के भजन गाता था और स्तुति करता था और वापस आ जाता था। उसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं था उस समय तक। उसको मालूम नहीं था उसको करना क्या है। जिस अवस्था में परमेश्वर ने उसको रखा था, उससे वो खुश था, प्रसन्न था। उसको कभी इच्छा नहीं थी कि वो राजा बने। एकदम खुश, आनंदित चरवाहा है वो। ना कोई उसकी तरक्की के विषय में उसने सोचा, न ही उसने कभी आगे बढ़ने की सोचा। जो काम उसे उसके पिता पर ने दिया, सांसारिक पिता ने, कि जा मेरी भेड़ बकरियां चरा, और वो खुश था उसमें। पर परमेश्वर की योजना दाऊद के साथ कुछ अलग ही थी। सबसे पहली बात हम यहां क्या सीखते हैं कि पहली बात तो यह कि परमेश्वर ने जिस अवस्था में रखा है वहां पर हमें आनंदित होना जरूरी है। हम उससे तर्क नहीं कर सकते, हम उससे विवाद नहीं कर सकते कि प्रभु मैं इससे ज़्यादा डिजर्व करता हूँ, तूने मुझे यहाँ क्यों रखा है। परमेश्वर जानता है आपके लिए क्या भला है। यशायाह में ऐसे ही नहीं कहता वो कि तेरी योजना मेरे जीवन के लिए भली है। वो जानता है। यहाँ पर दाऊद राजा बोलता है कि मेरा जीव उदासी के मारे गल चला है। अब मेरी इच्छा भी नहीं है, मेरा अंदर का जो मन है प्रभु बिल्कुल ख़त्म हो गया। कब तक भागूं? मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं करा, मैं कब तक भागूं प्रभु? कब तक शाऊल मेरे प्राण के पीछे पड़ा रहेगा और कब तक मैं उससे भागता रहूंगा जंगलों में? कोई एक न्याय, कोई एक उपाय मेरे लेकर। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर को उसकी चिंता नहीं थी। परमेश्वर बहुत प्यार करता था दाऊद को, जगह जगह उसकी अगुवाई करता था, जगह जगह उसे बचाता था। और परमेश्वर ने दाऊद के हाथ में शाऊल को कर भी दिया था। पर उससे पहले दाऊद ये जानता था, क्योंकि वो एक लेवी था, उसको मालूम था व्यवस्था क्या है। विशेष करके लेवियों को व्यवस्था दी गई थी कि तुम तुम्हारे अपने भाइयों से प्रेम रखना अपने समान। और शाऊल कौन था? उसी के इस्राएली था, उसका भाई था, जाति भाई था, बिन्यामीन गोत्र का। बोला मैं मेरे जाति भाई से कैसे उसको मार सकता हूँ मैं,
क्योंकि मेरे को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, ये व्यवस्था दी थी कि तू तेरे भाई से क्या करना, अपने समान प्रेम रखना। दाऊद इतना पक्का था व्यवस्था में। और वही दाऊद क्या बोलता है कि प्रभु अब मेरा जीवन ऐसा हो गया कि जीवन में अब जीने की इच्छा नहीं है, गल गया है जीवन, क्या करूं। ऐसी परिस्थिति आती है मनुष्य के जीवन में, हर एक मनुष्य के जीवन में। जब हम तरक्की करते हैं उसकी आत्मिक रूप से, हम आत्मा में बढ़ते जाते हैं, तब शैतान हमारे जीवन में ऐसा मोड़ लेके आता है, तब हम ये सोचते हैं कि सब कुछ व्यर्थ है, जो भी मैंने करा, जो भी मैं करता हूं उसका मुझे प्रतिफल नहीं मिलता। शैतान हमें निराशा में डुबो देता है। वही समय दाऊद का। अब उसको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। क्या बोलता है वो, पर उसका विश्वास देखिए अभी भी उसके ऊपर है, तू अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल। ये है धन्य आशा परमेश्वर की। तू अपने वचन के अनुसार, जो तूने वचन दिया है प्रभु, जो वादा किया है प्रभु, उस वादे के अनुसार तू मुझे संभाल, और तू मेरे साथ है तो मुझे कभी घबराने की आवश्यकता नहीं। ये उसका इतना अच्छा अनुभव था उसके जीवन का। कितनी बार मृत्यु से बच गया, इतनी बार शत्रु उसके ऊपर हावी हुए, उसके बावजूद भी परमेश्वर ने दाऊद को विजय दिलाई, उसका नाम ऊंचा करा, उसको आशीष दी, और अनुग्रह का हाथ दाऊद के ऊपर हमेशा था। इसलिए बोलता है प्रभु तेरा वचन जो तूने मुझे दिया है उसके अनुसार तू मुझे संभाल ले। ये विश्वास हमारे जीवन में होना चाहिए। परेशानी में, निराशा में, दुखी हैं, हमारे शत्रु हम पर विजय प्राप्त कर रहे हैं, हम कहीं भी कुछ भी करते हैं, हम असफल हो रहे हैं, तो ये समय वही है प्रभु का वचन हमारे जीवन में पूरा हो रहा है। प्रार्थना करो उससे और मांगे, प्रभु जो तूने वचन मेरे लिए लिखा है उसे पूरा करो। इब्रानियों 10 का 23 और 23, 24, 25 3 आयत पढ़ें। 10 का 23 से 25। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। क्या बोलता है यहाँ पर पौलुस? आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। ये समय वो है जहाँ पर निराशा आ सकती है, ये समय वो है जहाँ पर आपको हताश कर देगा शैतान, जिस तरह से दाऊद के जीवन में आया। बोला क्या है, उसको दृढ़ता से मजबूती के साथ थामे रहें, पकड़े रहें, क्योंकि वो कौन है जिसने हमें ये वाचा दी है? वो सच्चा है, वो प्रभु यीशु है। क्या बोलता है वो कि क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। हम सच्चे हैं झूठे हैं वो मैटर नहीं करता, पर वो सच्चा है जिसने हमें आज्ञा दी है, जिसने हमें प्रतिज्ञा दी है, जिसने हमें धन्य आशा दी है, वो सच्चा है। बोला क्या करना है हमें? एक दूसरे को उत्साहित करना है। ज्यों ज्यों दिन नकिट आएंगे वैसे ही हमें और अधिकाई में और बढ़ते जाना है, और बढ़ते जाना है। और समय ऐसा ही है, देश पे देश चढ़ाई कर रहा है, महामारियां आ रही हैं, परमेश्वर के सारी अब जो भविष्यवाणियां हैं वो पूरी होती जा रही हैं। ऐसा लगता है कि परमेश्वर का आने का दिन निकट है, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। बोला क्या है, ऐसे टाइम में तुम्हें क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है? और भी अधिक ये किया करो, एक दूसरे को उत्साहित करें और प्रार्थना करें। यही एक जीवन है मसीह का। हम निराश हैं तो हमारा जो सहभागी है, जो हमारे साथ रहता है, जो हमारी कलीसिया का बंदा है, वो हमें क्या करे? प्रोत्साहित करें। अगर वो निराश है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसे प्रोत्साहित करें और उसे वचन याद दिलाएं कि प्रभु की जीवित आशा तेरे साथ है। प्रभु सच्चा है, हम नहीं, और उसके सच्चे होने के कारण वो सारी बातें पूरी करता है हमारे जीवन के अंदर।
एक और आयत निकालें, निर्गमन और उसका 15 का 2। यहां पर कहता है वो, यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, वह वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। कितना अच्छा लिखा है। बोला परमेश्वर मेरा क्या है, बल है और भजन का विषय है। मेरे अंदर जो ताकत आती है वो मेरे को मेरा परमेश्वर देता है, और मेरे गाने का, मेरी स्तुति करने का विषय है मेरा परमेश्वर। उस निराशा से उसने मुझे निकाल लिया, अब मुझे एक धन्य आशा दी है। उस मिस्र की गुलामी में से सारे इस्राएलियों को निकाल लिया और एक धन्य आशा दी है कि तुम्हें कनान देश दूंगा, जो दूध और मधु की धाराओं बहती है, उसमें आशीषित देश है, सब तुम्हारे लिए। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे अपना परमेश्वर करके माना है। मैंने अपनी प्रजा कर ली तुम्हें, और तुमने मेरे से ही दुहाई देते हो, और तुमने मुझे अपना परमेश्वर माना है। परमेश्वर हमें चुनता है, और उसके बाद हम अगर उसी को अपना परमेश्वर मानते हैं तो ये आशीषें हमारे लिए है। पर उसके बावजूद भी यदि हम सच्चे परमेश्वर को छोड़कर गलत गलत रास्ते पे जाते हैं तो उसके लिए दंड की आज्ञा भी है। यहां पर परमेश्वर खुश है। क्यों? क्योंकि सारे इस्राएली परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार निकल पड़े। मूसा के साथ निकल गए तो उसने क्या बोला कि वह यहोवा मेरा बल है और भजन का विषय है। सारे खुश हैं, और क्या बोलता है, मेरा परमेश्वर वही है, उसी की स्तुति करूंगा, क्योंकि उसने मुझे क्या करा है, उस फिरौन राजा के पंजे में से निकाल लिया, उस दुष्ट के पंजे में से निकाल लिया, जो मेरे पे हुकूमत कर रहा था और मुझे गुलाम रख रहा था। मेरी इच्छा से मैं कुछ कर नहीं पा रहा था, पर आज मुझे प्रभु ने स्वतंत्र कर दिया। ऐसे प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें स्वतंत्र कर दिया। कब? हमारे पापों को लेकर। पूर्ण रूप से उस शैतान की दासत्व में थे, हम पाप के दासत्व में थे, स्वतंत्र कर दिया। प्रभु यीशु मसीह हमारा भजन का विषय होना चाहिए, और प्रभु यीशु मसीह ही हमारा बल होना चाहिए। पर हम कई बार भूल जाते हैं, कई बार। प्रभु हमें आज शाम को फिर याद दिला रहा है कि प्रभु यीशु ही हमारा भजन का विषय है, क्योंकि उसने हमें पाप की दासत्व में से छुड़ाया और मोल लेके छुड़ाया है, अपना खून दिया है उसने, तब जाके हम बच्चे हैं। व्यवस्था वीरवन निकालें और उसका 20 का 4 क्या कहता है, यहाँ पे लिखा है, पढ़ बेटा। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। एक और खूबी प्रभु की, प्रभु हमको क्या करता है, निराशा से निकालता है, हमें आज्ञा देता है कि हम एक दूसरे को उत्साहित करें। उसके बाद प्रभु हमें क्या बताता है कि प्रभु हमारा बल है, और यहाँ पर प्रभु की एक और गुण है कि वो हमारे संग संग चलता है, हमें उत्साहित भी करता है, हमारे को बल भी देता है, और हमारे संग संग चलता है। ये है हमारे प्रभु की खूबी, अकेला नहीं छोड़ता। क्या बोलता है यहाँ पर, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। प्रभु का वचन कहता है कि ऐसा नहीं है कि हम उसको मान लेते हैं, उसको जान लेते हैं, प्रभु के ऊपर पीछे चलने लग जाते हैं तो हमारे शत्रु खत्म हो जाएंगे। कहीं भी नहीं ऐसा। शत्रु रहेंगे, परेशान करने वाले रहेंगे। जितना हम उसके विश्वास में बढ़ेंगे उतना ही सताने वाले बढ़ेंगे, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति पाप छोड़कर धर्म के रास्ते पे चले। बार बार उससे गलतियां कराएगा, उसके अंदर लालच डाल देगा, सांसारिक अभिलाषा डाल देगा। हम परमेश्वर की बातें छोड़कर हम सांसारिक बातों में लग जाते हैं। पर यहाँ पर क्या बोलता है वो, कि तेरे शत्रुओं को जो तेरे विरुद्ध हैं उनसे लड़ने के लिए और तुझे बचाने के लिए तेरे संग संग तेरा यहोवा है। अब हमें डरने की आवश्यकता है क्या? 1% नहीं डर रहे हैं।
क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा बल भी है और साथ में हमारे चलता भी है। परमेश्वर का गुण है, प्रभु परमेश्वर को शुरू से ये भाया कि वो मनुष्य के साथ संगति करे। आदम और हवा को बनाया, उसके बाद हर शाम को आकर उनके साथ टहला करता था। उसको अच्छा लगता था कि मैंने जिस रचना को बनाया है मेरे स्वरूप में, क्योंकि परमेश्वर और हमारे स्वरूप के अंदर कोई बदलाव नहीं, अपने स्वरूप में बनाया उसने। एक सबसे बड़ा बदलाव ये है कि हम पापी हैं और वो धर्मी है। हमारे विचारों में पाप, हमारी सोच में पाप, हमारे काम में पाप, और उसके विचार में भी पाप नहीं है। बोला वो साथ में रहना पसंद करता है, साथ में रहता था, साथ में घूमता था। और उसके बाद में क्या हुआ? जब पाप आया तो आकाशवाणी हुई, फिर पाप बढ़ा। प्रभु ने डायरेक्ट बात करना छोड़ दी हर किसी से, अब सिर्फ याजक से बात करता था। पाप और बढ़ता गया, पाप और बढ़ता गया, परमेश्वर और मनुष्य की दूरी बढ़ती गई। अब परमेश्वर सिर्फ बाइबल से बात करता है या फिर स्वप्न में दर्शन देता है कई खास लोगों को, बस हर किसी को नहीं देता। ये है परमेश्वर की महिमा। आज भी वो चाहता है हमारे संग रहना, पर भागते हम हैं। एक तरफ संसार, एक तरफ परमेश्वर। जवानों के साथ विशेष करके होता है, जैसे ही थोड़े धर्मी हो जाते हैं या फिर बाइबल पढ़ने लगते हैं या फिर कुछ भी धर्म के काम करने लगते हैं, सांसारिक जो मित्र होते हैं उनको चिढ़ाने लग जाते हैं। एक ही चीज़ बोलते हैं, बोला बहुत टाइम है, बूढ़ा होगा जब करते रहना, अभी क्या कर रहा है। फिर एक और तर्क, हम भी तो नहीं कर रहे, तू क्यों कर रहा है। यहाँ शैतान बहकाता है हमें। आज हर एक के पास में मोबाइल फ़ोन है। यही जड़ है, हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है। इसका सही उपयोग करें, पर इसका गलत उपयोग करते हैं हम। शैतान हमें ऐसा कंफ्यूज कर देता है कि हम भूल जाते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। ठट्टा करने के विषय में साफ कहता है दाऊद राजा, धन्य है वो जो ठट्टा ना करता हो और ना उसकी मंडली में बैठता हो। भजन संहिता 1 में लिखा है। पर हमें क्या अच्छा लगता है? जो ठट्ठा हो रहा है, जो मजाक बन रहा है, उसको भी अच्छा लगता है और उसके बीच में बैठना भी अच्छा लग रहा है, और हम भूल गए ये पाप है। ऐसे ऐसे पाप करा देता है कि हमें पता ही नहीं है, और उसकी आदत हमें पड़ जाती है। शैतान कभी भी डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि बाइबल मत पढ़ो, कभी नहीं बोलेगा। बाइबल पढ़, पर तेरे को उसमें से ज्ञान नहीं दूंगा मैं, समझ नहीं आएगा तेरे को, तेरा मन नहीं लगेगा, तू अपने आप छोड़ देगा। बाइबल पढ़, परमेश्वर के काम कर, और तू जो भी काम करेगा तेरे को उसमें विफल करूंगा। शैतान पीछे पड़ा रहता है हर एक मनुष्य के, बार बार अड़ंगा लगाता है ताकि हम उस विश्वास में आके गिर जाएं। पर परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि धर्मी 7 बार गिरे तो भी उठा के खड़ा करूंगा। अगर विश्वास है तो। विश्वास नहीं है, उसी गड्ढे में रहोगे, बाहर नहीं आओगे। इसका 31 का 6 पढ़ें, व्यवस्था विवरण 31 का 6। तू हियावान और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा ना देगा और न छोड़ेगा। चौथी और 5वीं क्वालिटी भी। पहली बात तो हमारा परमेश्वर यहोवा हमें क्या करता है? उत्साहित करता है, एनकरेज करता है। दूसरा हमारा बल है। तीसरा हमारे संग संग चलता है। चौथी क्वालिटी, वो तुझे धोखा नहीं देगा। 5वीं क्वालिटी, वो कभी तुझे छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर की क्वालिटीज़ हैं ये। यही है धन्य आशा यहोवा की, परमेश्वर की धन्य आशा अनंत काल की जो हमें दी है उसने। यही है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो हमारे साथ अनंत काल तक रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने हमें अपना भाई बना लिया, उस परमेश्वर का लेपालक पुत्र बना लिया। और प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? दास सदैव घर में नहीं रहेगा, पर पुत्र रहेगा। तुम दास नहीं हो, मेरे
भाई हो, पुत्र बना लिया मैंने तुम्हें परमेश्वर का, अनंत काल के लिए तुम्हें भागी बना लिया मेरे संग स्वर्ग राज्य का। इसलिए बोलता है वो यहाँ पर कि तुम्हारा परमेश्वर वह क्या है, तुम्हें धोखा ना देगा और ना ही तुम्हें क्या करेगा, छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो तुमसे प्रेम रखता है। हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। पूरी इस्राएली जाति से प्रेम रखा, हर एक जगह उसको छुड़ाता गया, निकालता गया, बचाता गया, और जहां भी वो रहे आशीषित रहे। बिना मेहनत के 40 साल उनको खाना खिलाया, आकाश से मन्ना बरसता था और वो जाते थे और वहाँ जाके उठाते थे, खाते थे। परमेश्वर यात्रा में लेके गया उनको, 40 साल कम नहीं होते, पर वो लिखा है उनके ना कपड़े फटे ना जूते। ऐसा कौन सी कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बता दो मेरे को आज, बड़ी से बड़ी कंपनी जिसका जूता 40 साल चल जाए, और 40 साल पहना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रख के आप शो पीस में रख दो। 40 साल जूता यूज़ करो और उसके बाद वो फटे नहीं। मैं नहीं समझता कि कोई कंपनी ऐसी होगी। फट जाते हैं, अच्छे अच्छे कंपनी के जूते फट जाते हैं, लाख लाख 1.5 लाख के जूते भी फट रहे हैं। पर परमेश्वर की दया देखिए, उनको इतना आशीषित करा कि जो उनके पास है वो कभी पुराना ही नहीं हुआ, कभी खराब ही नहीं हुआ। ये है संतोष जो उसने हमें दिया। प्रभु हमें आनंद देता है, जॉय देता है, खुशी देता है। हमारे पास कुछ हो या ना हो, हम आनंदित हैं। ये है परमेश्वर की आशीष। पैसा आशीष नहीं है। प्रभु हमें वंश देता है, ये हमारी आशीष। और हमारा वंश हमारे संग संग परमेश्वर के साथ कलीसिया में बैठता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, ये है आशीष। बच्चे तो दे दिया है, पर सारे पियक्कड़, दारूड़िए, चाकूबाज, ड्रग्स पीते हैं, माँ बाप के दिल पे क्या बीतेगी? एक बार तो माँ बाप के दिल में आ जाएगी, काश नहीं होता तो बढ़िया था, आए दिन जेल जाता है। पर बच्चे दिए, आशीषित दिए। जो प्रार्थना करते हैं प्रभु उन बच्चों की सुनता है, उस प्रार्थना को। अपने जीवन को प्रभु के लिए दे दिया, ऐसे बच्चे आशीष है हमारे लिए। परमेश्वर बोलता है ऐसी आशीष मैं तुम्हें दूंगा कि जो प्रार्थना करोगे वो प्रार्थना पूरी होगी, उसकी महिमा के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए नहीं। एक और आयत निकालें, पहला इतिहास 16:11। यहोवा और उसकी सामर्थ्य की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो। अब हमारा कर्तव्य दे दिया। जैसे ही हम निराशा में पड़ते हैं, जैसे ही हम उदास होते हैं, जैसे ही हम सोचते हैं कि आज तो कुछ करने का मन नहीं कर रहा, बस लेटे रहें, कोई बात ना करे हमसे, कोई हमें डिस्टर्ब ना करे, बस शांति चाहिए और चुपचाप लेटना है, ऐसा जब मन करे तभी समझ जाना परमेश्वर आपसे कह रहा है कि उसकी खोज करो। बाइबल लेकर पढ़ने लग जाओ, उसकी इच्छा अपने आप पता लग जाएगी आपके जीवन के लिए क्या है। बोला उसकी सामर्थ्य की खोज करो, और क्या बोलता है, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। प्रभु से मांगो कि हे प्रभु तू मुझे दर्शन दे, और वो देगा। आपको स्वप्न में दर्शन देगा और वो बताएगा आपसे क्या चाहता है। उसने आपको चुना है तो आपसे वो एक ना एक बात कराना चाहता है। ऐसे ही नहीं चुनता किसी को भी, हर एक के लिए विशेष कार्य है। हर एक मनुष्य जिसको भी प्रभु ने चुना, सब के लिए विशेष कार्य है। किसी को प्रचारक के लिए चुनता है, किसी को गायक के लिए चुनता है, किसी को भविष्यवाणी के लिए चुनता है, किसी को प्रार्थना के लिए चुनता है, किसी को दान के लिए चुनता है, किसी को श्रम के लिए चुनता है। हर एक का अलग अलग कार्य है। प्रभु बोलता है यहाँ पर उसकी सामर्थ और उसकी
उपस्थिति, दर्शन की खोज में लगे रहो। यही एक कार्य मसीह का, और कोई दूसरा कार्य नहीं। एक और आयत निकालें, फिलिपियों 4:13। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। ये है परमेश्वर की सच्ची गवाही। मुझे चुना उसने, मुझे सामर्थ्य दी उसने, अब मैं उसकी महिमा के लिए जो कुछ मांगू वो करेगा। पर महिमा उसकी होनी चाहिए, हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं होना चाहिए। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे कार दे दें। आप प्रार्थना करते हो, प्रभु नहीं सुनता। फिर प्रार्थना करते हो, फिर नहीं सुनता। फिर आपको लगता है कि आज शुक्रवार है, आज फास्टिंग करके प्रार्थना करेंगे, शायद प्रभु सुन ले। फिर फास्टिंग करके प्रार्थना करते हो, फिर नहीं सुनता। फिर क्या होता है? प्रार्थना करना छोड़ देते हैं कि इतनी बार प्रार्थना करी, प्रभु ने कार ही नहीं दिलाई। उस कार का इस्तेमाल क्या है, सबसे पहले वो ध्यान रखें। अभी पिछले हफ्ते जब मीटिंग में आए थे, पास्टर स्टीव ने बताया था कि वो कार के लिए प्रार्थना कर रहे थे। उनका रीज़न था, बोला मुझे जगह जगह चर्चेस में बुलाया जाता था कि मैं पास्टर हूँ और मेरे को प्रचार देना है, और मैं लेट हो जाया करता था क्योंकि एक चर्च से दूसरे चर्च जाने में मेरे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ता था। कई बार मीटिंग में लेट हो गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपने हिसाब से चलेगा, आपके हिसाब से नहीं चलेगा। जब आना है उसको तभी आती है, और जब जाना है तभी जाएगी। बोला मेट्रो के चक्कर में, पब्लिक बस के चक्कर में कई बार मैं लेट हो जाया था। बोला मैंने और मेरे जितने भी फ्रेंड थे जो पास्टर थे, हम सब ने मिलकर प्रार्थना करी कार के लिए। अभी कुछ समय पहले ही मैंने बोला आपको, कार के लिए प्रार्थना करते हैं हम, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। पास्टर स्टीव ने प्रार्थना करी, बोला प्रभु मुझे अगर हो सके नहीं, प्रभु तू चाहे तो मुझे गाड़ी दे, पर उस गाड़ी का इस्तेमाल भी तू जानता है। मैं तेरे सुसमाचार के लिए उसको लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बिना गाड़ी के जगह में पहुँच नहीं पाता समय में, और मैं उस जगह नहीं पहुँच पाता तो वो बेचारे इंतज़ार करते हैं। मैं समय पे पहुँचना चाहता हूँ, मुझे एक गाड़ी दे। वो बोलता है मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी कि मैं गाड़ी खरीद पाऊँ, ना मेरे पिता की कि वो मुझे गिफ्ट दे दें गाड़ी। तो क्या बोलता है वहाँ पर, उसने प्रार्थना करी, और प्रार्थना करने के बाद जब एक दिन घर पे आया तो घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी है। बोला गाड़ी किसकी है? समझ में नहीं आया उसको। पापा से पूछा, पापा ये गाड़ी? बोला कोई आया और वो बोलता है कि मैं तुम्हारे बेटे के लिए गाड़ी खरीदना चाहता था और ये गाड़ी मैंने उसके लिए गिफ्ट दी है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ऐसे इस्तेमाल करता है, लोगों के दिल में कार्य करता है, पर महिमा उसकी होनी चाहिए। उस गाड़ी का सही उपयोग था सुसमाचार सुनाना। प्रभु ने गाड़ी दी। अरे मेरे पिता की बताता हूँ मैं, मेरे पिता सब जगह साइकिल पे जाया करते थे सुसमाचार सुनाने। 10 किलोमीटर जा रहे हैं, 12 किलोमीटर जा रहे हैं, 15 किलोमीटर जा रहे हैं, पूरे दिन भर में 30-40 किलोमीटर साइकिल चलाते थे। जगह 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 मेरी मम्मी को बिठा के साइकिल पे सुसमाचार सुनाना। अब उनको थोड़ा और दूर बुला लिया, बोला भैया मेरे यहाँ भी आना। अब वो यहाँ से करीबन ये समझ लो एक ही राउंड 30 किलोमीटर का हो गया, और बाकी अलग साइकिल और चलानी। तो मतलब उस दिन करीबन 50 किलोमीटर साइकिल चलानी है। पिता ने बोला प्रभु मेरे पैरों में इतनी शक्ति देना कि तेरे नाम के लिए कभी भी रुके नहीं। गाड़ी नहीं मांगी। आर्थिक दृष्टि से बहुत कमज़ोर वर्ग के, पैसा बिल्कुल नहीं, साइकिल चला रहे हैं, और साइकिल भी नहीं थी एक समय, वो किराए के 5 रुपये दे के साइकिल लेके जाते थे। ऐसी परिस्थिति। कुछ नहीं मांगा, बस ये प्रार्थना करी प्रभु मेरे पैरों में इतनी जान देना
कि तेरे काम के लिए कभी रुके ना, और मैं दूर दूर जा सकूं इस साइकिल चला के। आज गाड़ियों में आसान है, 2 मिनट लगते हैं पुलिया चढ़ने में, पर साइकिल पे बिठा के पुलिया चढ़ाना उतारना, जिसमें छोटा मैं था मेरे को आगे भी बिठाते थे। जब ऐसी स्थिति हुई, दूसरा सप्ताह एक बार होके आए, और दूसरा सप्ताह वो जब जाने लगे, वो सप्ताह में 3 बार जाते थे विजिटिंग के लिए लोगों के घर में, तो बड़े अंकल ने उनको रोक लिया और उनको रोक के बोलते हैं, कहाँ जा रहे हो? बोला विजिटिंग के लिए जा रहे हैं, लोगों के घर में प्रार्थना के लिए जा रहे हैं। कब आओगे? दोपहर का समय था। बोला रात में 11 बजे तक आएंगे। बोला जब तक साइकिल चलाते हो? बोला हाँ, जगह जगह घर में जाना और प्रार्थना करना, ये मेरे पिता को अच्छा लगता था। बोला ठीक है, कल ऑफिस आके मिलो। वो दिन है, दूसरे दिन ही परमेश्वर ने बड़े अंकल के मन में अगुवाई करी, उन्होंने गाड़ी का पैसा उनको दिया। अगले सप्ताह जब वो गए, गाड़ी से गए। परमेश्वर के कार्य के लिए कदम उठा लो, बस पूरा वो करेगा। मेरे पिता ने कभी गाड़ी नहीं मांगी, पर मेरे परमेश्वर को मालूम थी उनकी ज़रूरत क्या है। उसे मालूम है मेरी ज़रूरत क्या है, उसे मालूम है आपकी ज़रूरत क्या है, उसे मालूम है तुम्हारी ज़रूरत क्या है, सब मालूम है उसको। पर वो चाहता है हम उसके ऊपर विश्वास करके उससे मांगे, बस अपने समय में पूरा वो करेगा। ऐसे ही नहीं कहता फिलिपियों के अंदर ये, दोबारा आयत पढ़ना बेटा। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कौन सामर्थ्य देता है? मेरा प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य देता है, और उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इतनी गवाहियाँ हैं, मैं बताता जाऊँ तो पूरी रात हो सकती है। परमेश्वर ने इतने लोगों को उठाया है, इतने लोगों की ज़रूरतें पूरी करी हैं। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास था कि प्रभु तेरे साथ मैं सब कुछ कर सकता हूँ, अकेला कुछ नहीं कर सकता। मनुष्य की ताकत में कुछ भी नहीं है, पर प्रभु की दया में सब कुछ है। उसकी दया कब होती है हम पर? जब हम उसके ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं, तब। परमेश्वर इस छोटे से वचन सबको आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर। मेरे प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं ईश्वर। विशेष करके मेरे प्रभु इस कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं ईश्वर। आए हुए सारे विश्वासियों को आपके हाथों में सौंपते हैं ईश्वर। सच में मेरे प्रभु, आपने आज हमें फिर अवगत कराया मेरे प्रभु कि आज आप मेरे प्रभु हमें उत्साह देने के लिए तैयार हैं। आप हमारे बल हैं मेरे प्रभु, आप हमारे संग चलते हैं ईश्वर। आप हमें धोखा नहीं देंगे, ना ही आप हमें कभी छोड़ेंगे मेरे प्रभु। ये सारे गुण आपके हैं ईश्वर, और ये अनंत काल की आशीष प्रभु यीशु मसीह आपने हमें दे दिया ईश्वर। मेरे प्रभु, जितना धन्यवाद दें उतना कम है ईश्वर। हम हमारे पापों को पहचानें, हमारी गलतियों को जानें ईश्वर, और अंगीकार करें, और ये मान लें मेरे प्रभु कि सच में मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने प्राण दिए ईश्वर। सारी आदर महिमा आपको देते हैं ईश्वर। ये वचन जितनों ने भी सुना मेरे प्रभु ऑनलाइन, हर एक को मेरे प्रभु आशीषित करना, और ये वचन उनके दिल में कार्य करे ईश्वर। आपके राज्य में और लोग बढ़ें ईश्वर, और मेरे प्रभु पापी अपने पाप को त्याग कर धर्म के राह मार्ग पे चले मेरे प्रभु। यही हम चाहते हैं ईश्वर। सारी आदर महिमा आपको देते हैं ईश्वर। हम घटें, आप बढ़ें ईश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।